हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर साल 2021 की सबसे मिस्टीरियस कहानी। इस फिल्म का नाम है द सोल। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं दो ऑफिसर्स एक बहुत ही बड़े मैंशन पे गए हुए थे। वो मैंशन वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेसमैन मिस्टर वैंग का था। मिस्टर वैंग की हाउसकीपर बाहर आकर गेट को ओपन करती है और ऑफिसर्स उनसे कहते हैं, हमें मिस्टर वैंग के फ़ोन से इमरजेंसी नंबर पे कॉल आया था, सब कुछ ठीक है ना? हाउसकीपर उन्हें अंदर लेकर आती है। वो लोग जैसे जैसे मिस्टर वैंग के कमरे की तरफ आ रहे थे, कुछ धुआं धुआं सा उनकी तरफ आ रहा था और कुछ अजीब सी स्मेल भी आ रही थी। वो अंदर जाकर देखते हैं तो मिस्टर वैंग मर चुके थे। उनकी वाइफ मिस ली के हाथों पे चाकू था, लेकिन वो बेहोश थी। अब अगले सीन में हम ऑफिसर एना उनके हस्बैंड लॉयर लियांग को देखते हैं, जो हॉस्पिटल में थे। एना प्रेग्नेंट थी और वो चेकअप के लिए गए हुए थे। वहीं हमें पता चलता है कि लियांग को कैंसर है और उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। डॉक्टर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कि जितना हो सके कैंसर को स्लो डाउन कर सके वो, लेकिन डॉक्टर उन्हें बताते हैं इतना सब कुछ करने के बाद भी कैंसर उतनी तेजी से फैल रहा है। वो डॉक्टर उन लोगों को आरएनए रिस्टोरेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं कि जल्दी उनके मेडिकल ग्रुप की तरफ से इस टेक्नोलॉजी को रिलीज किया जाएगा। इसकी मदद से पेशेंट्स का सर्वाइवल टाइम डबल हो सकता है। डॉक्टर बताते हैं जल्दी इसके लिए क्लिनिकल ट्रायल्स भी शुरू किए जाएंगे। लियांग पूछता है इस टेक्नोलॉजी की मदद से इलाज कब तक शुरू हो सकता है? डॉक्टर कहते हैं कम से कम अगले साल तो लग जाएंगे। पहले क्लिनिकल ट्रायल्स होगा, फिर ही आगे कुछ हो सकता है। वो ये भी बताते हैं कि अगर आप उस ट्रीटमेंट को करवाना चाहते हो तो उसके लिए आपको पहले जेनेटिक टेस्टिंग करवानी होगी, ताकि हम ये कंफर्म कर सके कि आप उस थेरेपी को ले सकते हो या नहीं। घर लौटते वक्त एना अपनी मॉम से कह रही थी कि उनके नाम की प्रॉपर्टी को वो बेचना चाहती है। लियांग उसे समझाता है कि ऐसा मत करो, इस इलाज में लाखों रुपए लग जाएंगे एंड आरएनए थेरेपी के बाद भी ये कंफर्म नहीं है कि वो उस पर काम करेगा या नहीं। फिर अगली सीन में हम देखते हैं न्यूज़ में बात बताई जा रही थी कि वैंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन अब इस दुनिया में नहीं रहे। आखिर कौन है जो इतने नेक दिल इंसान को मार सकता है? मिस्टर वैंग के अच्छे कार्यों के बारे में भी वहाँ पर बताया जाता है। तभी हम देखते हैं ऑफिसर्स के पास वैंग की वाइफ मिस ली को लेकर आया गया था। दूसरी तरफ मिस्टर लियांग फर्म पे गए हुए थे और वो अपने बॉस से कह रहे थे प्लीज़ मुझे काम पर दोबारा रख लीजिए आप। बॉस उससे कहते हैं तुम छुट्टी पर गए थे तो प्लीज़ अभी आराम करो, खुद का और खुद की फैमिली का ध्यान रखो। लियांग उन्हें समझाता है वो घर में रहकर कुछ नहीं कर सकता, वो इस वैंग कॉर्पोरेशन वाले केस को हैंडल करना चाहता है। लियांग बॉस से कहता है आप भी जानते हो इस केस को मेरे सिवा और कोई भी हैंडल नहीं कर सकता। बॉस कहते हैं तुम कर लोगे ना? वो कहता है हाँ। अब अगली सीन हम देखते हैं पुलिस स्टेशन पे ना मिस ली से पूछताछ कर रही थी आखिर कल रात को हुआ क्या था। आप जो कुछ भी जानते हो वो हमें बता दो। ली कहती है कल रात वो सो नहीं पा रही थी, इसलिए वो टेरेस पे गई हुई थी। जब वो लौट रही थी तभी उसे कुछ अजीब लगा। वो जैसे कमरे के गेट के पास पहुंची तभी उसे कुछ अजीब से साइंस बने हुए दिखे दीवार के ऊपर। अंदर जाकर उसने देखा वहाँ वैंग का बेटा यूहान कोई रिचुअल कर रहा था और वो उन्हें मारने की कोशिश में था। वो उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो उसे उल्टा बेहोश कर देता है और मिस्टर वैंग को मारकर भाग जाता है। ली बताती है यूहान बहुत ही गुस्से में था और उसने उसकी एक नहीं सुनी। वो मारता गया और बस मारता गया। ली के बेहोश होने के बाद ही वो वहाँ से भागा और जब ली होश में आई तब उसने हाउसकीपर लेडी को देखा और उनके साथ दो ऑफिसर्स थे। इस इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर पे लियांग देख रहा होता है और उसे ली के नाखूनों में कुछ अजीब लगता है, जैसे ली कुछ तो छिपा रही हो। अब अगले सीन में ऑफिसर्स मिस्टर वैंग की हाउसकीपर से कुछ पूछताछ कर रहे थे। हाउसकीपर बताती है उन्हें जितना याद है कल रात जब वो सो रही थी अचानक से उन्होंने एक अजीब सी आवाज़ सुनी, इसलिए वो जाकर उस आवाज़ की तरफ जाने लगी। फिर तभी उन्हें और जोर की आवाज़ आई मिस्टर वैंग के कमरे से। वो कमरे तक जा रही थी कि तभी उन्हें मिस्टर वैंग के बेटे यूहान को देखा। वो बहुत तेज़ी से भाग रहा था। फिर जैसे ही वो मिस्टर वैंग के कमरे की तरफ पहुंची तभी उन्होंने ऑफिसर्स की सायरन को सुना और गेट खोलने को आ गई। उसके बाद फिर ऑफिसर्स ने देख ही लिया जो भी कुछ हुआ था। अब है ना मिस ली से दोबारा पूछती है तुम लोग ऐसा क्यों कह रहे हो कि यूहान वापस आ गया? इसका मतलब आखिर क्या है? ली बताती है यूहान अपनी मॉम की डेथ के बाद गुस्से में घर से चला गया था, लेकिन 2 हफ्ते पहले न्यू ईयर की ईव पे वो अचानक से वापस आ गया और घर पे हड़कंप मचा दी उसने। वो वैंग से बहुत नाराज था। एंड हाँ, एक बात और है, यूहान और उसकी मॉम कुछ अजीब से कल्ट को फॉलो करते थे। मुझे ये लगता है कि यूहान किसी तरह से अपनी मॉम की आत्मा को वापस इस दुनिया में लाना चाहता है हम लोगों को मारने के लिए। यूहान के बारे में एना हाउसकीपर से भी पूछती है तो उसका भी कहना कुछ ऐसा ही था। ये सारी बातें लियांग देख रहा था। इसके बाद वो बाकी ऑफिसर्स को बुलाता है कि उसे वहां पर एक क्लू मिला है। वो कहता है मिस्टर वैंग मरने के बाद अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ मिस ली के नाम करने वाले थे एंड इसका विल भी बन चुका था और उस विल पे डॉक्टर वू का भी नाम लिखा था कि सेकंड प्रॉपर्टी इनहेरिटर डॉक्टर वू होंगे। तो डॉक्टर वू का भी कोई ना कोई हाथ इसमें जरूर होगा। ये देख अगली सीन में डॉक्टर वू को बुलाया जाता है और एना उनसे इस बारे में पूछती है कि मिस्टर वैंग ने विल में खुद के सगे बेटे की जगह आपका नाम क्यों डाला है? क्या आप इसके बारे में हमें कुछ बताना चाहते हैं? डॉक्टर वू कहते हैं शायद ये कारण हो सकता है कि यूहान अपने फादर को मारना चाहता हो, इसीलिए।
एंड उन्हें इस बारे में पहले से पता था शायद। एना कहती है लेकिन दूसरों ने बताया कि योहान अपनी मॉम का बदला लेने के लिए मिस्टर वैंग को मारना चाहता था। फिर एना को हाउसकीपर कुछ और बातें बताती है कि मिस्टर वैंग की पहली वाइफ मिस जिया हमेशा ही परेशान रहती थी और योहान के होने के बाद तो वो और भी ज़्यादा परेशान रहने लग गई, क्योंकि मिस्टर वैंग जब भी बाहर जाते थे उनकी कपड़ों पे दूसरी लड़कियों के लिपस्टिक के निशान रहते थे। एंड इन बातों के खिलाफ मिस जिया कुछ नहीं कर पाती थी और सालों सालों तक ऐसा ही चलता रहा। उनकी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई। वो ये भी बताती है कि योहान लास्ट अपनी मॉम के फ्यूनरल में दिखा था, उसके बाद वो जैसे गायब सा हो गया एंड दोबारा वो नजर आया मर्डर वाले दिन। एना फिर पूछती है क्या मिस्टर वैंग बहुत ही बुरे इंसान थे। हाउसकीपर बताती है मेरे ज्वाइन करने के पहले ही उन्होंने कई सारे लोगों को काम पे रखा था, लेकिन फिर निकाल दिया जब मैंने ज्वाइन किया कि मिस्टर वैंग के बहुत सारे अफेयर चल रहे थे तो उनकी वाइफ की तबीयत खराब होने लगी। उनके चाहते ही उन्होंने दूसरी लड़की से शादी भी कर ली। एना पूछती है उनकी दूसरी वाइफ के बारे में आप क्या जानते हो। वो बताती है मिस ली को मिस्टर वैंग से देव उन्हें इंट्रोड्यूस करवाया था। दरअसल मिस ली एक ऑर्फन थी। फिर एना ली को स्टेटमेंट साइन करने देती है। ली लेफ्ट हैंड से साइन करती थी, जिसे देख लियांग को शक होता है क्योंकि खूनी भी लेफ्ट हैंडेड ही था। इसीलिए मिस्टर लियांग इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि मिस ली बेगुनाह है। बाकी ऑफिसर्स कहते हैं ली के पास कोई कारण नहीं है मिस्टर वैंग को मारने का। मिस्टर वैंग की ऑलरेडी कैंसर से हालत खराब थी और वो मरने ही वाले थे। उनकी मरती सारी प्रॉपर्टी मिस ली को मिल जाती, फिर वो ऐसा क्यों करेगी एंड खुद को खतरे में डालेगी। लियांग उनकी बातों को नहीं मानता और कहता है अभी प्लीज उसे जाने मत देना। जब वो घर जा रहा था तब एना उससे कहती है आखिर तुमने काम क्यों ज्वाइन कर लिया। वो कहता है कुछ वक्त बचा है, कर लेने दो प्लीज, और वैसे भी तुम बिजी रहती हो तो कम से कम काम की बहाने ही हम यहाँ पर मिल लिया करेंगे। फिर अगली सीन में एना वैंग के मैंशन पे थी। वो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो पुलिस स्टेशन पे सभी को बताती है कि वैंग की पहली वाइफ मिस जिया ने उसी मैंशन के छत से खुद की जान दी थी। इसकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। उन्होंने एक जर्नलिस्ट को बुलाया था कि वो उसे वैंग के सारी करतूतों के बारे में बताएगी, लेकिन जब तक वो पहुंचा मिस जिया टेरेस पे बैठी थी और वहां से कूदकर उन्होंने अपनी जान दे दी। लियांग पूछता है उन्होंने जमीन पर क्या फेंका था, इसके बारे में कुछ पता है। एना कहती है उसके बारे में तो कुछ भी नहीं पता। एना दिखाती है उसे एक बुक मिली है जिसमें मिस जिया ने लिखा है कि वो क्या क्या करी थी ताकि वैंग को वो सबक सिखा सके। जिया ने एक रिचुअल की हेल्प ली थी और अब ये भी नोटिस किया गया है कि जब से जिया की जान गई है तब से मिस्टर वैंग की कंपनी की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही। एना ये भी बताती है कि जिया की ऑटोप्सी रिपोर्ट से ये पता चला है क्योंकि मरने से पहले उन्हें बहुत नशे वाली दवाइयाँ दी जाती थी और जो पदार्थ जिया की बॉडी से मिला है उसी पदार्थ का यूज योहान ने किया था वैंग को मारते वक्त, क्योंकि वैंग के रूम से भी वो पदार्थ मिला है। अब बुक के हिसाब से योहान ने एक बहुत ही अनोखा तरीका अपनाया है वैंग को मारने का। ऐसा सभी लोग नहीं कर सकते। फिर एना बताती है जो कुछ भी हुआ है एंड जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है उन सब के पीछे कुछ बहुत ही बड़ा राज छिपा जरूर है जो हम अभी भी समझ नहीं पा रहे। इसके बाद ऑफिसर एना कहती है कि सीसीटीवी के फुटेज से ये तो कंफर्म हो गया है कि उस दिन योहान मैंशन पे आया था, लेकिन एक सीसीटीवी मिस ली के रूम पे भी लगा हुआ था। ये जानकर लियांग हैरान होता है ली के रूम पे कैमरा क्यों। एना कहती है डॉक्टर वू ने लगाया था ली के कंसेंट के साथ। इसके बाद एना कहती है जब मिस्टर वैंग को योहान मार रहा था तब ली भी अपने कमरे में नहीं थी। ली ने बताया था कि वो टेरेस पे थी। लॉयल लियांग को ये बात सुन और अजीब लगने लगता है। एना उसे पहले की फुटेज दिखाती है जिसमें हर रात ली को दोहरे आ रहे थे। एक में तो वो आधी रात को जाकर साइड में देखकर बोल रही थी जिया मैं तुमसे नहीं डरती एंड तुम मुझे कुछ नहीं कर पाओगी। एना बताती है लगातार 3 दिनों तक ली के साथ कुछ ना कुछ अजीब सा होता आ रहा था। एना ये भी बताती है ली ने साइकेट्रिस्ट को भी दिखाया था पर उसके रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आए थे। अब वो लोग ली को वो फुटेजेस दिखाते हैं और उससे पूछते हैं। ली बताती है 1 साल पहले की बात है जब वो इस घर में आई थी। वो बताती है इतने बड़े घर में सिर्फ मिस्टर वैंग और हाउस कीपर ही रहते थे। जब से वो उस मैंशन पे आई थी तब से उसे कुछ ना कुछ अजीब लगता आ रहा था। फिर एक दिन जब उसे पता चला कि मिस्टर वैंग की पिछली वाइफ जिया ने वहां से कूदकर अपनी जान दे दी तो वो और ज्यादा घबरा गई। फिर कुछ समय बाद जिया की रूह उसे परेशान करने लगी। ली को हर जगह जिया दिखाई देती। वो ये भी कहती है जिया उसकी बॉडी पर कब्जा करना चाहती थी। इस बात पे लॉयल लियांग कहते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जिया ने आपकी बॉडी पे कब्जा किया हो और वैंग को मार दिया हो। ली कहती है उस दिन के बारे में मैंने बताया तो कि योहान ने मिस्टर वैंग को मारा है, मैंने नहीं। लियांग कहता है कि जिस तरीके से आपके कपड़ों पे खून लगी थी उस तरीके से तभी खून लग सकता है जब आप खुद हमला करो। ली उसे दोबारा कहती है उस दिन योहान ने पागलों के जैसे मिस्टर वैंग को मारा था। अब हम देखते हैं कि लियांग कहता है मुझे ली के रूम के आज तक के सभी फुटेजेस चाहिए और फिर वो हर एक दिन के फुटेज को देखने लगता है। उसी में से एक दिन ली से डॉक्टर वू मिलने आए थे। फिर लियांग डॉक्टर वू के बारे में सर्च करता है तो उसे पता चलता है डॉक्टर वू और वैंग की वाइफ मिस जिया के अफेयर के बारे में। उन दोनों के बारे में कई सारी खबरें उसे मिलती है। एंड अब हम देखते हैं लियांग हॉस्पिटल में एडमिट था अपने कुछ मेडिकेशंस के लिए।
इसके बाद वो एना को बताता है कि उसने हर एक फुटेज को बहुत ही अच्छे से देखा है। वो कहता है मिस ली के अकॉर्डिंग उसे जिया पोसेस करने की कोशिश करी थी, लेकिन लियांग ने इस बात को नोटिस किया है कि जब मिस ली मेंशन पे आई थी वो बहुत ही वेल मैनर्ड थी और तो और वो डॉक्टर वू से दूरी बनाकर बात करी थी। उसे कैमरा के बारे में पता था, इसलिए वो बहुत संभल कर रहती थी। लेकिन जिस दिन से मिस ली को जिया ने पोसेस किया है, या फिर जिस दिन मिस ली ने जिया से बात किया था, उस दिन के बाद से ली पूरी तरह से बदल सी गई है। और तो और वो पहले राइट हैंडेड थी, लेकिन अचानक अब वो लेफ्ट हैंडेड बन चुकी है। ऊपर से उसके साइन करने का तरीका भी बिल्कुल बदल गया है। यही नहीं, पहले वो डॉक्टर वू को जानती तक नहीं थी, पर अचानक अब वो दोनों इतने करीब कैसे आ गए? कहीं सच में जिया ने उसके ऊपर कब्जा तो नहीं कर लिया? इसके बाद अगले सीन हम देखते हैं डॉक्टर वू ही है वो डॉक्टर जो आरएनए टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे। वो आज मीडिया वालों के सामने उसके डिस्क्रिप्शन दे रहे थे कि इस टेक्नोलॉजी से वो कितने आगे पहुंच जाएंगे। वहाँ लियांग भी मौजूद था एंड अगले सीन में वो लोग डॉक्टर वू से बात करते हैं। डॉक्टर वू उनसे कहते हैं कि मैं आपको सारा सच बताऊंगा, लेकिन प्लीज इस बात को बाहर मत आने देना, वरना कंपनी को बहुत नुकसान हो सकता है। डॉक्टर वू बताते हैं 1 साल पहले वैंग की तबीयत खराब हुई और उसे पता चला कि उसे कैंसर है। उसकी कुछ गलतियों के कारण इंश्योरेंस कंपनी को काफी नुकसान हुआ था एंड ये बात अगर बोर्ड मेंबर्स को पता चल जाती तो उसे सीईओ की पोजीशन से हटा दिया जाता। वैंग नहीं चाहता था कि उसकी जगह किसी और को सीईओ बनाया जाए एंड उसका बेटा भी फिलहाल उसके साथ नहीं था, तो उसका कोई सक्सेसर बचा ही नहीं। इसलिए उसने मिस ली से शादी की ताकि उसका एक और बच्चा हो जो कंपनी का सक्सेसर बन सके। फिर डॉक्टर वो बताते हैं जब तक उसके बच्चे की एज 18 साल नहीं हो जाती तब तक मिस ली या फिर मैं कंपनी की देख रेख करेंगे। उसके बाद उसके बच्चे को सीईओ बना दिया जाएगा। इस बात पे लियांग कहता है वैंग को तो ब्रेन कैंसर था, तो फिर वो इतने ज्यादा वक्त तक खुद को जिंदा कैसे रख पाया? डॉक्टर वो बताते हैं कि हमने आरएनए रिस्टोरेशन टेक्नोलॉजी को उपयोग किया था एंड उसकी बदौलत ही वैंग की लाइफ थोड़ी और एक्सटेंड हो गई थी। इस बात को जान ऑफिसर है ना बिल्कुल हैरान रह जाती है कि उन्होंने आरएनए टेक्नोलॉजी के ट्रायल्स को शुरू भी कर दिया था। डॉक्टर वो बताते हैं नहीं, उन्होंने सिर्फ वैंग पे ट्रायल किया था और किसी पे भी नहीं। वो ये भी कहते हैं वैंग की फैमिली प्रॉब्लम है कैंसर की, तो वो नहीं चाहता था कि उसके बच्चे को भी ये हो, इसलिए उसने वो से रिक्वेस्ट की ताकि वो उसके होने वाले बच्चे को जेनेटिकली इनहेंस कर दे। और उस आरएनए रिस्टोरेशन के ट्रायल के बाद से ही मिस ली अजीब तरीके से बिहेव करने लग गई थी। फिर लियांग डॉक्टर वो को फुटेज दिखाते हुए पूछता है वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये क्या है तुम्हारे और मिस ली के बीच आखिर चल क्या रहा था? और तो और तुम्हारा अफेयर वैंग की पहली वाइफ से भी था। डॉक्टर वो कहते हैं आप जो सोच रहे हो उससे कई गुना बड़ी बात चल रही है एंड आप ये समझ नहीं पाओगे। लियांग उनसे और जानने की कोशिश करता है तो वो कहता है जितना था बता दिया और कुछ नहीं है। तो लियांग कहता है हमें उस जर्नलिस्ट से पता चला कि जिस दिन जिया ने खुद की जान दी उस दिन आप भी उस रास्ते पर थे और आपने ये सब कुछ देखा है। लियांग कहता है कहीं आपने ही तो उस जर्नलिस्ट को पैसे नहीं दिए ताकि वो सब कुछ बताए, लेकिन आपका नाम ना बताए। अब लियांग बताता है इस केस से रिलेटेड उसके पास एक थ्योरी है। वो बोलता है जिया की मौत से आपको बहुत इफेक्ट हुआ, आप खुद को दोषी मानने लगे, आपका अफेयर एक्सपोज हो गया। फिर जब आपको वैंग की कंडीशन का पता चला आपने मिस ली को उससे इंट्रोड्यूस करवाया। फिर जैसे ही आपने कॉन्फ्रेंस में बताया कि आरएनए टेक्नोलॉजी से आप किसी के ब्रेन सेल्स को भी एक्सेस कर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो आपने मिस ली के अंदर जिया के ब्रेन सेल्स ट्रांसफर कर दिए ताकि आप और जिया एक साथ रह सको। और फिर आप दोनों ने वैंग के बेटे यूहान को भड़काकर मिस्टर वैंग को मरवा दिया ताकि उसकी सारी प्रॉपर्टी दिल्ली में आपके नाम हो जाए, क्योंकि आप और जिया एक दूसरे से प्यार करते थे एंड जिया का ही दिमाग मिस ली के अंदर था। इस बात को सुन डॉक्टर वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम ये जानते भी हो कि मैंने वैंग के लिए क्या क्या सैक्रिफाइस किया है। वो उन दोनों को वहां से जाने के लिए कहते हैं एंड अगली सीन में एना कह रही थी यकीन नहीं होता कि वो ने प्यार के लिए क्या कुछ नहीं किया। और अगर सचमुच मिस ली के शरीर में जिया है तो जिया मॉडर्न टाइम्स की री-इनकार्नेशन हुई। लियांग कहता है हमें कंफर्म नहीं है कि ली के शरीर में जिया है भी या नहीं, और अगर ऐसा है भी तो ये पॉसिबल हो भी सकता है कि वो हूबहू बिल्कुल वैसे ही हो जैसे वो अपने पुराने शरीर में थी। एना कहती है तो फिर तुम्हारे हिसाब से क्या हो सकता है? लियांग कहता है ये कुछ नहीं, बस इंसान की जिद है मरे हुए को वापस लाने की। एना कहती है तो इसमें उसकी क्या गलती है? मरे हुए तो चले जाते हैं, लेकिन जो उनसे प्यार करने वाले हैं वो रह जाते हैं, उनका क्या? ऐसे बहुत से लोग हैं जो कभी मूव ऑन नहीं कर पाते, उनका क्या? अगली सीन हम देखते हैं उन लोगों को यूहान के हाई राउट का पता चल गया था। वो लोग उसे पकड़कर ऑफिसर्स के पास लेकर आते हैं एंड एना पूछती है आखिर तुम 25 फरवरी के दिन मेंशन पे क्या करे थे? वो गुस्से में कहता है मैं मिस्टर वैंग को मारने गया था, उसने मेरी मॉम की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अगली सीन में ना लियांग को एक और रिकॉर्डिंग दिखाती है जो उन्हें अभी अभी मिली थी। फिर लियांग यूहान और मिस ली दोनों से उस दिन क्या वो पूछता है ताकि उन दोनों के स्टेटमेंट्स मैच हो भी रहे हैं या नहीं ये वो देख सके। यूहान बताता है कि उस दिन वो बस अपनी मॉम के डेथ एनिवर्सरी पे ट्रिब्यूट देने के लिए घर आया था।
तभी घर पे उसे मिस ली मिलने आई और उसे एक लेटर देती है वो, ये बोलकर कि उसकी मॉम ने उसके लिए लिखा था। लियांग मिस ली से पूछता है, अपने लेटर के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। वो उसे पूछती, कोई जवाब नहीं देती और कुछ देर बाद अचानक से मिस ली योहान की तरफ देखती है और कहती है, बेटा हमारा पहाड़ों वाला घर वो कैसा है, तुम कैसे हो? उस चिट्ठी को मैंने तुम्हारे लिए लिखा था, लेकिन तुम्हारे फादर ने उसे छिपा दिया था। लेकिन जैसे ही तुम उस दिन घर आई, मैं खुद आ गई तुम्हें वो लेटर देने। वो कहती है, थैंक यू, तुमने इस आदमी को ख़त्म कर दिया, थैंक यू अपनी मॉम का बदला लेने के लिए। इस बात को सुन योहान भी इमोशनल हो जाता है। फिर अचानक मिस ली बेहोश हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चिट्ठी पे जिया ने क्या लिखा था। जिया चाहती थी कि योहान वैंग को मार दे, यही उसकी आखिरी इच्छा थी। अब हम देखते हैं ऑफिसर एना और उनके हस्बैंड लॉयल लियांग के बीच बात चल रही थी कि योहान ने सब कुछ कन्फेस कर लिया है और अब कुछ नहीं है जो वो कर सकते हैं। योहान को 20 सालों की सजा होगी। लियांग कहता है, योहान को देखकर मुझे खुद की याद आती है। जब मैं उस एज का था तब मैंने लॉ एग्जाम पास कर ली थी। मैं चाहता था कि कोई मेरे साथ हो, मेरी उस खुशी का हिस्सा बने, लेकिन मेरे साथ उस वक्त कोई नहीं था। इसीलिए मैंने आज काम दोबारा ज्वाइन किया है। आधा काम करता तो पैसे आधे मिलते हैं, लेकिन अब पूरे पैसे मिलेंगे और अलायंस पे मिलेगा। मैं वैंग नहीं हूँ, इसलिए मैं बस इतना ही कह सकता हूँ। और ये बोलकर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। जब वो लोग घर लौट रहे थे तो लियांग की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है और उसे हॉस्पिटल पे एडमिट करवाया जाता है। दूसरी तरफ देखते हैं मिस ली हॉस्पिटल पे थी, क्योंकि इंटरोगेशन के टाइम में वो बेहोश हो गई थी और उसे वहाँ मिलने डॉक्टर वो आए हुए थे। वो को देख वो बहुत खुश होती है और वो कहते हैं, तुमने आखिरकार इंटरोगेशन को पास कर ही लिया। ये बात बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली थी। कहीं सच में मिस ली की बॉडी में जी आ तो नहीं गई। अब हमें एना और लियांग की बातों से पता चलता है कि लियांग पहले 2 दिनों से कोमा में था और उसका शरीर अब काम नहीं कर पा रहा। एना बताती है कि उसने डॉक्टर से बात कर ली है, उसे आरएनए ट्रीटमेंट दी जाएगी ताकि वो दोबारा ठीक हो सके। कुछ समय बीत जाता है, लियांग का ट्रीटमेंट चल रहा था ताकि वो आरएनए थेरेपी के लिए जा सके। एक दिन लियांग एना के टैबलेट पे वो ऑडियो सुन लेता है जिसमें मिस ली वैंग से कह रही थी कि तुम मुझे अपनी कंपनी क्यों नहीं दे देते चुपचाप, वरना वो डूबने के कगार पे आ जाएगी। वैंग कहता है, मैं कभी नहीं दूंगा, वो कंपनी मेरी है। ये रिकॉर्डिंग वैंग की मौत से पहले की थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस दिन डॉक्टर वू से आरएनए रिस्टोरेशन के बारे में जानने के बाद एना वू से दोबारा मिलने गई थी और उसने उनसे कहा कि अगर आप आरएनए रिस्टोरेशन मेरे हस्बैंड पे करोगे तो मैं ये सबूत कभी भी बाहर आने नहीं दूंगी और मिस ली बच जाएगी। ये सब जानकर लियांग को बहुत बुरा लगता है और वो कहता है, तुम एक खूनी को बचा रही हो। वो कहती है, वो अमीर लोग हैं, अगर मैं नहीं बचाती तो वो कैसे ना कैसे बच ही जाते, तुम्हें मैं कैसे बचाती? तुम्हें सिर्फ आरएनए टेक्नोलॉजी ही बचा सकती है। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, हमारे बच्चे को तुम्हारी ज़रूरत है। लियांग उसे समझाता है, अगर वो सर्जरी काम कर भी गई फिर भी कैंसर दोबारा बढ़ेगा ही और मैं कुछ समय में ही वापस बेड पर आ जाऊंगा। क्या तुम मुझे ऐसे ही तड़पता हुआ देखना चाहती हो? इससे अच्छा तो यह है ना कि मैं जल्द से जल्द मर जाऊं। क्या तुम मेरी लाइफ में और परेशानी लाना चाहती हो और दूसरे किसी ऐसे इंसान की लाइफ को बर्बाद होने देना चाहती हो जिसके इन सब में कोई गलती भी ना हो? अगली सीन में देखते हैं कि मिस ली ऑफिसर्स के पास गई हुई थी डॉक्टर वू के खिलाफ कंप्लेंट करने कि वो अब उसे सीईओ की पोजीशन मांग रहे हैं और वो उसे बहुत परेशान कर रहे हैं। उसके बयान को सुनकर लियांग दोबारा वैंग के घर पे मिली उस डायरी को देखता है। फिर वो मिस ली के पास आता है और उसे वो रिकॉर्डिंग सुनाता है। ली कहती है, इससे कुछ प्रूफ नहीं होता। लियांग कहता है, मेरे पास एक थ्योरी है। वैंग जब बीमार हो गया था तब उसने कंपनी के बहुत बड़े बड़े डिसीजंस पे बहुत बड़ी गलतियां कर दी, जिस वजह से कंपनी को बहुत लॉस झेलना पड़ा और तुम जो उसके बाद की सीईओ बनने वाली थी तुम परेशान हो गई और तुमने डिसाइड किया कि वैंग को और जल्दी मरना होगा। फिर उस दिन जब योहान घर आया था जिया के लिए प्रार्थना करने तो तुम्हें एक बहुत ही बड़ा मौका मिला। तुमने एक प्लान बनाया और उसे भड़काया ताकि वो वैंग से ऑलरेडी नफरत करता है तो वो इसी नफरत में उसे जान से भी मार दे, लेकिन फिर उसने उसे जान से नहीं मारा और तुम्हारा काम अधूरा ही रह गया। तो गुस्से में आकर फिर तुमने इस काम को पूरा किया, लेकिन एक 20 साल की लड़की के लिए इतना सब कुछ करना आसान बात नहीं है। इस पूरे वक्त हमें मिस जिया ने कई तरीके से बताने की कोशिश की कि तुम कौन हो, पर हम ही नहीं समझ पाए। एक 20 साल की लड़की इतने एक्सपीरियंस वाले काम नहीं कर सकती है कि उसे सीईओ बनाया जाए। तो मैं समझ चुका हूँ कि असलियत में तुम कौन हो। लियांग कहता है, डॉक्टर वू ने कभी भी जिया को तुम्हारे शरीर में डाला ही नहीं था मिस ली, बल्कि ली के शरीर में तुम्हें डाला था ना वैंग। वो तुम हो वैंग जिसने ली के शरीर में ब्रेन सेल्स ट्रांसफर करवाए ताकि कंपनी तुम चला सको। इस बात को सुन ली बिल्कुल हैरान रह जाती है और फिर धीरे से स्वर में कहती है, मैंने तुम्हारे जितना इंटेलिजेंट इंसान आज तक नहीं देखा। लियांग कहता है, आखिर तुमने खुद को इस लड़की के शरीर में क्यों डलवा लिया? वैंग कहता है, मैं और क्या करता, मैं ऑलरेडी मरने वाला था। फिर वो कहता है, जाओ जाकर अपने नेक्स्ट आरएनए सेशन की तैयारी करो। वैसे भी अब तुम्हें ये राज जानकर कोई फायदा नहीं होने वाला, तुम्हारी वाइफ ने डील जो कर लिया है। ये सब बोलकर वैंग चला जाता है। इसके बाद से सारी सीन में मैं मिस ली को वैंग कर ही बुलाऊंगा क्योंकि वो
असलियत में मिस्टर वैंग है। कुछ समय बीत जाते हैं एंड हम देखते हैं एक दिन ऐना काम के लिए निकल जाती है और तभी लियांग से मिलने डॉक्टर वू आते हैं। उन्हें देखते ही लियांग गेट बंद कर देता है, पर वो कहते हैं मैं यहाँ पर तुम्हें नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आया हूँ। वो कहते हैं मैं आज तुम्हें सारा सच बताने आया हूँ। वो बताते हैं 20 साल पहले की बात है जब इस कंपनी को इस्टेब्लिश किया गया था। तब वो और वैंग साथ में ही काम करते थे। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी थे। उसी कंपनी में एक रिसर्चर थी जिया, एंड वहाँ पर वैंग को एंटरप्रेन्योर होने के प्रेशर के कारण शादी करनी पड़ गई थी जिया से। शादी तो उसने कर ली, लेकिन वो दोनों साथ में खुश नहीं थे। कैमरा के सामने उन दोनों को खुश होने का नाटक करना पड़ता। ऐसे ही चलता गया और 4 साल बीत गए। जिया परेशान रहने लग गई थी। जिया की इस हालत का जिम्मेदार डॉक्टर वू खुद को मानने लगे थे, इसलिए वो जिया को कंफर्ट देने की कोशिश करने लगे और इसी कारण से जिया उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई और जिया को उससे प्यार भी होने लग गया था। लेकिन डॉक्टर वू ने इस बात को धर ही रोक दिया। अब 16 साल और बीत जाते हैं एंड जिया गुस्से में अपनी जान दे देती है क्योंकि उसे वैंग के चीट करने का राज पता चल चुका था। उसके बाद वैंग को पता चला कि उसे ब्रेन ट्यूमर है एंड वो इस कारण से ज़्यादा दिन जी नहीं पाएगा। इसलिए उसने मिस ली को शादी के लिए ट्रिक किया और उससे एक एग्रीमेंट साइन करवाया एंड फिर उसे आरएनए में पार्ट लेने के लिए मना लिया। उसके बाद डॉक्टर वू ने वैंग के ब्रेन के सेल्स मिस ली में ट्रांसफ़र कर दिए। इसमें 3 दिन लगे। उसके बाद जो हमने सीसीटीवी पे देखा मिस ली को अजीब से बिहेव करते, ये इसीलिए था वैंग के ब्रेन सेल्स ली के अंदर एक्टिव हो रहे थे। एट लास्ट वैंग ली के शरीर में प्रवेश कर ही जाता है एंड उसके बाद आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन की हेल्प से ली प्रेग्नेंट हो जाती है। और अब ऐसा हो गया था कि मिस ली के शरीर में वैंग तो आ गया था, लेकिन जब मिस ली का बच्चा जन्म लेता है तो वैंग फिर इस बच्चे के अंदर आ जाता है एंड वैंग ने इसी तरीके से अपनी लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा बढ़ा ली थी। लेकिन फिर अचानक से मिस ली की पर्सनैलिटी वैंग के ऊपर भारी पड़ने लग गई थी और ली खुद कंपनी चला रही थी और इसलिए वैंग ने डॉक्टर वू को बताया कि उन्हें एक दूसरी लड़की चाहिए होगी ली को रिप्लेस करने के लिए। ये बातें ली सुन लेती है और वैंग को उस दिन मार देती है। उसके मरते ही वो बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वैंग इस बार पूरी तरह से कंट्रोल पा चुका था ली के शरीर पे। डॉक्टर वू बाद में वैंग से कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। पर वैंग कहता है अब सब कुछ ठीक हो चुका है और मैंने कंट्रोल वापस पा लिया है, तो इसे ही कंटिन्यू करते हैं। लेकिन डॉक्टर वू बताते हैं अभी भी एक प्रॉब्लम है, मिस ली की पर्सनैलिटी दोबारा वापस आ सकती है, तो उन्हें एक बार और रिस्टोरेशन थेरेपी करवानी होगी। लेकिन उससे पहले वो डॉक्टर वैंग से पूछता है सच बताना, क्या तुमने सचमुच जिया के लेटर पे चेंजेस किए थे और उसे युहान को दिया था ताकि वो फंस जाए। वैंग कहता है अब भूल भी जाओ इस बात को। उसके बाद वू को उस थेरेपी के लिए लाया जाता है ताकि उसके दिमाग से वो ली को हमेशा के लिए बाहर निकाल दे। लेकिन वैंग समझ जाता है कि वो कुछ और ही प्लान कर रहा है। वैंग कहता है तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है कि तो मैं ठीक कर रहा हूँ। एक्चुअली में डॉक्टर वू अब इस चीज़ से परेशान हो चुके थे। वो और किसी की लाइफ को बर्बाद नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो अब वैंग को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले वो वहाँ से भाग निकलता है। इस पूरी कहानी को बताने के बाद डॉक्टर वू लियांग से कहता है हम दोनों 20 सालों से साथ थे, हम एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वैंग इतना बुरा निकलेगा। वो दुनिया में कुछ और नहीं सोच सकता, सिर्फ अपनी कंपनी के बारे में वो सोचता है। डॉक्टर वो कहता है प्लीज़ मुझे पकड़ लो, मैं सारा सच बता दूंगा। लियांग कहता है नहीं, इस तरह तो ऐना भी फंस जाएगी। लियांग कहता है मेरे पास एक और तरीका है उसे ठीक करने का। अगले सीन में लियांग डॉक्टर वू को मास्क पहनाकर वैंग के मेंशन पे लेकर आता है। फिर वैंग के साथ बात करते वक्त लियांग उसका ध्यान भटकाता है और वही बाहर पे डॉक्टर वू खड़े थे। लियांग उसे बोल रहा था तुम्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, तुमने जो कुछ भी जिया के साथ किया, युहान के साथ किया, युहान को सजा हो गई सिर्फ इस कारण से, जबकि उसने तो कुछ नहीं किया। वैंग कहता है अफेक्शन एक बीमारी है जो इंसान को सक्सेसफुल होने से रोकती है। मुझे सिर्फ और सिर्फ सफलता से मतलब है, बस प्यार जैसी चीज़ों से मुझे कोई मतलब नहीं। बाहर ये सब कुछ डॉक्टर वू सुन रहे थे। उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वैंग ने आज तक उनका भी सिर्फ यूज़ किया है। वो गुस्से में जाकर वैंग को बेहोश कर देते हैं और अब न्यूज़ में ये बात बताई जाती है कि मिस ली ने सीईओ की पोजीशन छोड़ दी है और डॉक्टर वू ने भी इस्तीफा दे दिया है। लियांग इसके बाद अपने बॉस को जाकर कहता है कि उसने एक एविडेंस छिपाया था जिसपे ये बात साफ साफ सुनाई दे रही थी कि मिस ली ने मिस्टर वैंग को मारा है और इस कारण से ऐना बच जाती है। फिर कोर्ट में वैंग ये कबूल कर लेता है कि वही गुनहगार है एंड युहान भी बच जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर वू खुद की जान देते हैं खुद की बनाई हुई केमिकल लेकर। और इसके बाद हम देखते हैं कुछ समय बीत चुका था और लियांग अब इस दुनिया में नहीं था। लियांग ने ऐना के लिए एक चिट्ठी लिखी थी जिसे पढ़कर ऐना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर कुछ समय बाद का हमें सीन दिखाया जाता है। ऐना जेल में थी, वहाँ पर वो मिस्टर वैंग से मिलती है। वैंग ऐना को ग्रीट करता है, जो बात हैरान करने वाली थी। ऐना भी उसे ग्रीट करती है एंड वहाँ पर हम एक बात गौर करते हैं, वैंग बिल्कुल उसी तरीके से ऐना को ग्रीट करता है जैसे लियांग ऐना को करता था। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। तो इस लास्ट सीन का ये कंक्लूजन निकलता है कि वैंग को बेहोश करने के बाद
डॉक्टर वू ने ज़रूर लियांग के ब्रेन सेल्स को वैंग पे ट्रांसफ़र कर दिया होगा और इसी वजह से लियांग अब जिंदा है। और इसी कारण से ही एना ने भी एविडेंस छिपाने वाली बात खुद से जाकर कबूल कर ली ताकि दोनों साथ में रह सके। ये कहानी बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग थी एंड मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस एक्सप्लेनेशन के बाद ये कहानी समझ आ गई होगी। इसमें कई सारे कैरेक्टर्स थे एंड उनके डायनामिक्स भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे एंड खासकर जिस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर यूज़ किया गया है वो सच में काबिलियत तारीफ है। उस वजह से ही ये फिल्म और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनती गई। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून।